आज की जो अपनी क्लास होने वाली है ट्रांसलेशन पे आधारित, ट्रांसलेशन की जो पहली क्लास है जो अपनी, जिसमें सेंटेंसों के सारे प्रकार अपन जानेंगे और यहाँ पर देखेंगे अच्छी बिल्कुल गहराई से कि इन सेंटेंसों को कैसे बनाया जाता है और कैसे इसको चेंजेस किया जाता है। हर एक टेंस को बहुत गहराई से जानेंगे, तो बने रहिए अंत तक और फुल वीडियो वॉच करिए, तभी आपको कुछ समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। और यहाँ पर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जैसे यहाँ पर देखेंगे टेंस यानी काल, बहुत ही बेसिक से ये क्लास चलेगी अपनी। और यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले टेंस यानी की डेफिनेशन क्या कहती है। अंग्रेजी में यानी टेंस यानी काल से यह पता चलता है कि काम कब हुआ या हो रहा है या होगा। काम कब हुआ या हो रहा है या होगा, इसी को क्या ट्रांसलेशन कहते हैं। क्योंकि ट्रांसलेशन के कितने 3 प्रकार होते हैं, यहाँ पर देखेंगे सब अपन प्रकारों के बारे में भी जानेंगे। टेंस के 3 प्रमुख प्रकार होते हैं और हर एक के 4-4 उप प्रकार होते हैं। मुख्य टेंस कितने होते हैं? 3। कौन सा? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और इसके 4 क्या होते हैं? उप प्रकार होते हैं। कौन से? इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट प्रेजेंट, परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कितने? 4 उप प्रकार होते हैं। मुख्य प्रकार कितने होते हैं? 3। और 4 क्या होते हैं? उप प्रकार। यहाँ पर देखेंगे प्रेजेंट टेंस। सबसे पहले तो देखिए प्रेजेंट की पहचान कैसे करें। प्रेजेंट मतलब होता है क्या? वर्तमान काल। तो प्रेजेंट की पहचान अपन को कैसे करना है? तो जिन वाक्यों के अंत में क्या, जिन वाक्यों के अंत में है, हूँ, है, हूँ, हो, यदि वाक्यों के अंत में है, हूँ, हो मिल जाए तो समझ लेना कौन सा प्रेजेंट टेंस होंगे। कौन सा? प्रेजेंट टेंस है। जैसे राम बाजार जाता है, क्या? राम बाजार जाता है, तो है लास्ट में क्या मिला अपन को? है। तो यहाँ पर जब प्रेजेंट टेंस का वाक्य तभी रहेगा। प्रेजेंट टेंस की अपन को पहचान कैसे करना है कि वाक्य के अंत में क्या मिलेगा? है, हूँ, हो। वाक्य के अंत में है, हूँ, हो मिलेगा तो समझ लेना किस में जा रहा है? प्रेजेंट में जा रहा है। अब प्रेजेंट के किस में जा रहा है? जैसे प्रेजेंट के 4 उप सेंटेंस होते हैं, यानी उप वाक्य होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इनकी कैसे पहचान करेंगे कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जा रहा है या कंटिन्यूअस में, परफेक्ट में या परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो इसको पहचान करने के लिए क्या करना है? जो क्रियाएं होती हैं, क्रिया के अंत में यदि मिलेगा ता, क्रियाओं के अंत में मिलेगा ता, ती, ते। क्रियाओं के अंत में ता, ती, ते मिलेगा तो समझना कौन सा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। और यदि क्रिया के अंत में मिलेगा रहा, रहा, रही और रहे, क्या? रहा, रही, रहे, रहा, रही, रहे मिलेगा तो कौन सा समझना? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। रहा है, रही है, रहे है। और रहा, रही, रहे मिलेगा तो कंटिन्यूअस, और रहा है, रही है, रहे है मिलेगा तो कौन सा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा। अब परफेक्ट की पहचान क्या होती? परफेक्ट की पहचान होती क्या? चुका, चुकी और चुके। क्या? चुका, चुकी, चुके। यदि परफेक्ट में जा रहा है वाक्य तो चुका, चुकी, चुके मिलेगा। और इसके बाद में यदि अपन को जैसे इस प्रकार लगाए चुका है, चुकी है, चुके हैं, तो समझ लो कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान क्या है? तो इसके लिए वाक्यों के अंत में मिलेगा रहा, रही, रहे। क्या? रहा, रही, रहे प्लस साथ में क्या दिया जाएगा? समय दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? समय। वाक्यों में प्लस में साथ में क्या दिया जाएगा? समय। पहले यदि इंडेफिनिट की बात करें, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो इसमें क्या मिलेगा? ता है, ती है, ते है आदि शब्द मिलेंगे। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें तो क्या मिलेगा? रहा, रहा है, रही है, रहे हैं, तो समझ लेना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट की बात करेंगे तो क्या? चुका है, चुकी है, चुके, इस प्रकार से आपको मिलेगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो रहा है, रही है, रहे हैं प्लस साथ में क्या दिया जाएगा? समय दिया जाएगा। कैसे? राम सुबह से भोपाल जा रहा है। राम सुबह से भोपाल जा रहा है, तो इसमें क्या? रहा है, रही है, रही है प्लस क्या मिलेगा आपको? समय भी साथ में मिलेगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अपना नेक्स्ट जैसे अपना सेंटेंस है कौन सा? दूसरा, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस यानी भूतकाल।
भूतकाल की पहचान, जैसे अब पहचान वही रहेगी। अब इसमें पास्ट टेंस की पहचान क्या कहती है, पास्ट टेंस की पहचान कैसे करेंगे, तो वाक्यों के अंत में मिलेगा था, थी और थे। क्या मिलेगा, था, थी, थे, यानी था, थी, थे। वाक्यों के अंत में था, थी, थे है तो समझ लेना पास्ट टेंस कहलाएगा। कौन सा, पास्ट टेंस कहलाता है। वाक्यों के अंत में यदि था, थी, थे है तो समझ लेना पास्ट टेंस कहलाता है वो। जैसे मोहन सुबह से, जैसे मोहन खाना खाता था, तो लास्ट में क्या मिला, था। तो जिसमें था, थी, थे मिल जाएगा तो समझ लेना किसका, पास्ट टेंस का वाक्य है। अब यहाँ पर जैसे पास्ट इंडेफिनिट की बात बात कहेंगे, तो इंडेफिनिट की पहचान क्या बताई थी मैंने, ता, ती, ते। क्या, ता, ती, ते। तो राम बाजार जाता था, जाता था, ता, ती। जैसे ता, था, ती, थी, ते, थे, ये शब्द रहेंगे। वो कंटिन्यूस की पहचान क्या है, रहा, रही, रहा, रही, रहे। तो इसमें क्या है, रहा था, रही थी, रहे थे। और इसकी पहचान क्या, परफेक्ट की पहचान क्या बताई थी अभी, चुका, चुकी और चुके। तो इसकी पहचान क्या हुई, चुका था, चुकी थी, चुके थे। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान क्या हो जाएगी, जैसे वाक्यों के अंत में मिलेगा आपको क्या, रहा, रही और रहे, प्लस साथ में क्या दिया जाएगा, समय। क्या दिया जाएगा, समय। तो रहा था, रही थी, रहे थे और प्लस साथ में समय दिया जाएगा। जैसे राम सुबह से बाजार जा रहा था। तो इस प्रकार से आपको वाक्यों की पहचान करना है और बहुत ही बिल्कुल लास्ट तक बने रहिए। आपको हर एक टेंस की पहचान और बेसिक तरीके से आपको एक टेंस भी, ट्रांसलेशन भी इसमें कंप्लीट करेंगे अपन। जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस की पहचान क्या हुई, तो वाक्यों के अंत मिलेगा होगा, होगा, होगी और होंगे। क्या मिलेगा, होगा, होगी, होंगे। और इंडेफिनिट की पहचान क्या है, ताती, ते, ताती, ते। तो ता होगा, ती होगी, ते होंगे। कंटिन्यूअस की पहचान क्या है, रहा, रही, रहे। तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। परफेक्ट की पहचान क्या है, चुका, चुकी, चुके। तो क्या होगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। इस प्रकार से आपको मिलेगा। फ्यूचर की पहचान क्या है, रहा, रही, रहे, प्लस साथ में क्या दिया जाएगा, समय। तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, प्लस साथ में समय भी दिया जाएगा। तो जो क्या, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान हो जाएगी। अब यहाँ पर देखेंगे सेंटेंसों के प्रकार। अब सेंटेंसों के प्रकार कितने होते हैं, तो सेंटेंसों के कितने, 5 प्रकार होते हैं मुख्य रूप से। कितने, 5 प्रकार। पहला तो होगा कौन सा, एफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा, एफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे साधारण वाक्य बोलते हैं। क्या, जिसे कौन सा वाक्य बोलते हैं, साधारण वाक्य बोलते हैं। कौन सा, साधारण वाक्य। इसके बाद में नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य बोलते हैं, किसी नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी जिसे कौन सा, प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्न, नेगेटिव यानी प्रश्नवाचक, इसमें नेगेटिव भी रहेगा और प्लस प्रश्नवाचक भी रहेगा। और मोस्ट इंट्रोगेटिव में जो प्रश्न रहेगा, जो मध्य से आपको प्रश्न करेगा, तो ये इन दो में तो क्या होता है, इन दो में जो सहायक क्रिया होती है सब्जेक्ट से आगे रख देते तो वाक्य का पूरा, क्या का पूरा सेंस हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो मोस्ट इंट्रोगेटिव होता है, मोस्ट इंट्रोगेटिव में मध्य से क्वेश्चन करता है। जैसे राम भोपाल कब जाता है, तो कब की सबसे पहले आपको मीनिंग बनानी पड़ेगी, यानी कर्ता से पहले, कर्ता से पहले बहन, बहन यानी कब, इसके बाद में सहायक क्रिया, इसके बाद में फिर सब्जेक्ट। इस प्रकार से जी वाक्य बनेंगे। नेक्स्ट जैसे अपन पहला सेंटेंस देखेंगे अपन इसमें, जैसे यहाँ पर पहला सेंटेंस देखेंगे अपन। यहाँ पर पहला सेंटेंस देखें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट की टेंस की डेफिनेशन क्या कहती है, यहाँ पर देखें बिल्कुल बेसिक तरीके से। अब तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को इसमें कंप्लीटली अपन करेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की डेफिनेशन क्या कहती है, तो जिन वाक्यों के अंत में, जिन वाक्यों के अंत में, वाक्य के अंत में क्या मिलेगा, ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं तो कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की डेफिनेशन का है, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द मिल जाए तो कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। याद रखना जी, ज़्यादातर इसी से वाक्य की आप पहचान कर पाओगे कि जी किस टेंस का वाक्य है। जैसे एफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य,
कौन सा? साधारण वाक्य। साधारण वाक्य में ये यहाँ पर अलग अलग टाइप के बनते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट अलग बनेगा, प्लूरल सब्जेक्ट अलग बनेगा। जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचन करता, क्या? एक वचन करता। यहाँ पर ये एक वचन करताओं की ये डेफिनेशन समझना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर एक परीक्षाओं में पूछा जाता है। जैसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक वचन करताओं, जैसे ही, सी, इट, नेम। एक वचन करता कौन कौन से? ही, सी, इट, नेम। एक वचन करताओं के साथ सहायक क्रियाओं का प्रयोग नहीं किया जाता है। सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि मुख्य क्रिया में क्या किया जाता है? एस ही एस का प्रयोग किया जाता है। जो एफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट के एफर्मेटिव सेंटेंस में यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसमें सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करना। एक वचनकर्ताओं के साथ यानी ही, सी, इट, नेम के साथ सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि जो मुख्य क्रिया होती है, मुख्य क्रिया में काय का एस ही एस का प्रयोग किया जाता है। अब कहाँ पर अपन को एस का प्रयोग करना है, कहाँ पर ई एस का प्रयोग करना है? तो जिन क्रियाओं के अंत में क्या एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ या एक्स हो तो उस वहाँ पर काय का प्रयोग करना है? ई एस का प्रयोग करना है। बाकी ई एस का प्रयोग करना है, बाकी और नहीं तो केवल किसका प्रयोग करना है? एस का प्रयोग करना है। यदि ये शब्द एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ या एक्स नहीं हो, यदि ये नहीं लगे हो मुख्य क्रिया के साथ, तो इसमें किसका प्रयोग करना है? केवल एस का प्रयोग करना हो। यदि ये शब्द मिल जाए एस, डबल एस, सी एच, ओ एक्स, ये मिल जाए तो किसका? ई एस का प्रयोग करना है आप लोगों को। जैसे यहाँ पर फॉर्मूला देखेंगे तो फॉर्मूला क्या कह रहा है? जैसे सबसे पहले किसको रखेंगे? सब्जेक्ट को, यानी जो यहाँ पर सब्जेक्ट रहेगा वो कैसा रहेगा? एक वचन करता प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसके बाद में ऐसे ही एस का प्रयोग करना है या ई एस का, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्या बोलेंगे? अदर वर्ड। यदि अदर वर्ड होगा तो उसको क्या सबसे लास्ट में रख देंगे। फॉर एग्जाम्पल है, जैसे पहला एग्जाम्पल है, राम बाजार जाता है, तो यहाँ पर कर्ता कौन है? राम। तो सबसे पहले किसको रखेंगे? राम को। इसके बाद में क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब यानी मुख्य क्रिया क्या है? तो जाने की क्रिया कर रहा है ना, गो माने जाना, गो माने जाना। अब यहाँ पर देखिए मैंने क्या बताया था, मुख्य क्रिया के अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी या एक्स, ओ या एक्स मिली तो किसका प्रयोग करना है? ई एस का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? ई एस का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर क्रिया के अंत में क्या मिला? ओ मिला ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे? ई एस का प्रयोग कर देंगे। तो राम गोज, इसके बाद जा रहा है तो किसी दिशा की है, तो राम गोज टू। इसके बाद में राम गोज टू द, क्या करेंगे? गोज टू द मार्केट। क्या करेंगे? राम गोज टू द मार्केट। तो यहाँ पर जी बनेगा राम गोज टू द मार्केट। इसके बाद में नेक्स्ट जो वाक्य, वह स्कूल जाता है, तो सब्जेक्ट क्या है अपना? ही। वह स्कूल जाता है, पुल्लिंग में है तो क्या लगाएंगे? ही, और स्त्रीलिंग में होगा तो क्या लगाएंगे? सी। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लगाएंगे? वह स्कूल जाता है, तो ही माने वह, तो यहाँ पर सबसे पहले किसको रखेंगे? सब्जेक्ट। यानी क्रिया क्या कर रहा है? जाने की, तो गो माने जाना। क्रिया के अंत में गो जीव होता है ना, तो इसके अंत में क्या लगाया? ओ लगाया। तो जहाँ पर मैंने क्या बताया था अभी, एस, डबल एस, एस एच, सी या ओ या एक्स मिलेगा तो इसमें क्या आएगा? ई एस का प्रयोग करेंगे। तो राम गोज जा रहा है तो किसी दिशा की ओर, तो यहाँ पर क्या? टू का प्रयोग कर देंगे। इसके बाद में कर्ता क्या है? सॉरी, ऑब्जेक्ट क्या है? कर्म क्या कर रहा है? जाने, कहाँ पर जा रहा है? उसका कर्म क्या है? स्कूल। क्या है? कर्म क्या है? स्कूल हुआ है। देखो जी क्या है अपना? जी है अपना कर्ता। कौन है? कर्ता यानी सब्जेक्ट। और जे क्या है? मुख्य क्रिया। क्या है? मुख्य क्रिया। जी क्या है? मुख्य क्रिया। और जी क्या है अपना? कर्म। जी क्या है अपना? कर्म। तो यहाँ पर सबसे पहले किसको रखेंगे? कर्ता, ही माने वह। इसके मुख्य क्रिया क्या है? गो माने जाना। गो में क्या लगा देंगे? ई एस, क्योंकि लास्ट में क्या है? ओ आ रहा है। इसके बाद जाएगा तो किसी दिशा की ओर, तो इसके में किसका प्रयोग कर देंगे? टू का। और कर्म क्या कर रहे हैं? कर्म क्या है? स्कूल, तो स्कूल इसका लास्ट में लगा देंगे। इसके बाद वह रोज दूध पीती है। वह रोज दूध पीती है, तो यहाँ पर वह रोज दूध पीती है, तो जी कारण अगर स्त्रीलिंग में जाए तो ही का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि किसका प्रयोग करेंगे? सी का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर सी, पी, मुख्य क्रिया क्या हो रही है? पीने की। तो ड्रिंक में जे कुछ नहीं, एस, डबल एस, सी एच, ओ या एक्स नहीं मिल रहा है, तो इसमें काय का प्रयोग करेंगे? केवल एस का। किसका? केवल एस का प्रयोग करेंगे। तो ही ड्रिंक्स, क्या पीता है? दूध पीता है, तो मिल्क। क्या कर देंगे? मिल्क। अब इसके बाद जो रोज शब्द लगा है, रोज, अब जी क्या हो रहा है? जी तो अपना हो रहा है क्या? अदर वर्ड। क्या हो रहा है? अदर वर्ड। क्या हो रहा है? अदर वर्ड।
तो यहाँ पर क्या लिख देंगे लास्ट में, एवरी डे यानी रोज या प्रति, रोज पीता है तो एवरी डे यानी प्रतिदिन। क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पर जैसे वह दूध पीती है तो क्या इतना बन, वह दूध पीती है तो क्या अपना वाक्य इतना बनता केवल, तो ही यानी सी ड्रिंक्स मिल्क। और रोज लगा है तो क्या लगा देंगे, रोज जो हो रहा है क्या अदर वर्ड हो रहा है तो इसे लास्ट में रख देंगे एवरी डे। नेक्स्ट है जैसे सूरज पूर्व दिशा में उगता है तो क्या होगा, द सनराइज इन द ईस्ट। मेरी माँ खाना बनाती है, मेरी माँ ये बहुवचन में नहीं है बल्कि मेरी, माई माने मेरी, तो माई मदर खाना बनाती है, कुक्स क्या बनेगा, मेरी माँ, तो माई मदर को मुख्य क्रिया क्या हुई, कुक्स, कुक्स, इसके बाद क्या बनाती है, खाना, तो क्या होगा फूड। वह भगवान की पूजा करता है, वह भगवान की पूजा करता है तो क्या होगा, ही वर्क, ही वर्क, वर्कशिप्स गॉड, क्या होगा, वर्कशिप्स गॉड। इसके बाद में देखें प्लूरल सब्जेक्ट में यानी बहुवचन करताओं में, प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचन करता, बहुवचन करताओं जैसे दे, बी, यू, आई, नेम्स के साथ ई एस का प्रयोग, ई एस का प्रयोग नहीं किया जाता है। यदि बहुवचन करता होंगे तो ना तो यहाँ पर एस का प्रयोग करना है ना ही एस का प्रयोग करना है। बहुवचन करता कौन कौन से होते हैं, दे, बी, यू, आई, नेम्स ये होते हैं। क्या, दे माने बे मिल जाए, बी माने हम मिल जाए, यू माने तुम मिल जाए, आई माने मैं मिल जाए, या नेम्स माने एक से अधिक नाम मिल जाए, तो वहाँ पर अपन को क्या एस ही एस का प्रयोग नहीं करना है। साधारण वाक्य में एफर्मेटिव के जो प्लूरल सब्जेक्ट होंगे वहाँ पर एस ही एस का भी प्रयोग नहीं करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इस प्रकार से अपन को सब्जेक्ट यानी क्या होता है, कर्ता, कौन होता है, कर्ता। इसके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी मुख्य क्रिया, जी क्या है, मुख्य क्रिया। इसके बाद ऑब्जेक्ट यानी क्या होता है, कर्म। इसके बाद में कर्म, ओ डब्ल्यू मतलब अदर वर्ड, क्या होता है, अदर वर्ड यानी जो भी अदर वर्ड होंगे उसको लास्ट में रख देंगे। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे जैसे वे क्रिकेट खेलते हैं, वे क्रिकेट खेलते हैं तो क्या होगा, दे, इसका खेलना का मानो प्ले, दे प्ले, कर्म क्या करा है क्रिकेट का, तो दे प्ले क्रिकेट हो जाएगा। मैं रोज पढ़ाई करता हूँ, मैं रोज पढ़ाई करता हूँ तो क्या होगा, आई करता यानी करता क्या माने स्टडी माने पढ़ाई करता, तो दे स्टडी एवरी डे, क्या होगा, पढ़ाई करता यानी क्या हो जाएगा, स्टडी। डू माने करना नहीं करना यहाँ पर, तो स्टडी का, स्टडी माने होता है पढ़ाई करता। तो क्या होगा, आई स्टडी एवरी डे। हम सुबह से जल्दी उठते हैं, हम सुबह से जल्दी उठते हैं तो क्या होगा, बी गेट अप, बी गेट अप रियली इन द मॉर्निंग। बच्चे पार्क में खेलते हैं तो क्या बनेगा, चिल्ड्रेन प्ले माने खेलना है, अंदर खेल रहे हैं तो इन द पार्क, क्या होगा, इन द पार्क। यानी बच्चे पार्क में खेलते हैं तो चिल्ड्रेन प्ले इन द पार्क। नेक्स्ट है जैसे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, नकारात्मक, जैसे नेगेटिव होता है नकारात्मक, नकारात्मक वाक्यों को कैसे अपन इसमें अब यहाँ पर एस ई एस का प्रयोग नहीं करेंगे, किस प्रकार से अब देखेंगे इसकी डेफिनेशन। नकारात्मक वाक्यों के साथ मुख्य क्रिया में एस ई एस का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें सहायक क्रिया का, सहायक क्रिया यानी डू या डज प्लस नोट का प्रयोग किया जाता है। इसमें सहायक क्रिया किसका प्रयोग करना है, डू या डज का प्रयोग करना है और नोट का प्रयोग करना है। यदि एक वचन करता होगा तो क्या डज नोट का प्रयोग करना है, और बहुवचन करता होगा तो किसका, डू नोट का प्रयोग करना है। एक वचनकर्ताओं के साथ डज नोट का और बहुवचनकर्ताओं के साथ डू नोट का। अब कौन से एक वचन करता है, कौन से बहुवचन करता है, मैं पहले बता चुका हूँ। जैसे एक वचन करता है कौन कौन से, ही, सी, इट, नेम, और बहुवचन करता कौन कौन से हैं, बी, दे, जैसे दे, बी, यू, बे, दी, यू, आई, और इसके बाद में कौन सा, नेम्स, जी क्या है बहुवचन करता। तो एक वचनकर्ताओं के साथ डज नोट का प्रयोग, बहुवचनकर्ताओं के साथ किसका, डू नोट का प्रयोग करना है। जैसे फॉर्मूला देखेंगे यहाँ पर, फॉर्मूला क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो यहाँ पर जैसे मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, तो यहाँ पर करता कौन हो रहा है, मैं, तो क्या बनेगा आई। इसके बाद में आई क्या है, एक बहुवचन करता है ना, क्या है, एक बहुवचन करता है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, डू। इसके बाद में नहीं खेलता हूँ तो क्या लगाएंगे, नोट। इसके बाद में कर्म क्या हो रहा है, क्रिकेट।
कर्म यानी क्रिया क्या हो रही खेलने की, तो क्या होगा प्ले माने खेलना, प्ले माने खेलना। इसके बाद में आई डू नॉट प्ले क्रिकेट क्या हो जाएगा क्रिकेट, जो यहाँ पर पूरा वाक्य बना हुआ है। तो आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, जैसे वह फुटबॉल नहीं खेलता है, वह फुटबॉल नहीं खेलता है, तो सब्जेक्ट क्या है वह, तो ही माने वह। इसके ही क्या है एक वचन करता है तो क्या लगा देंगे डज, इसके बाद नहीं के लिए क्या लगाएंगे नॉट, और प्ले माने खेलना, हो क्या फुटबॉल नहीं खेलता है तो लास्ट में क्या है प्ले फुटबॉल, या प्ले द फुटबॉल भी कर सकते हैं। जैसे वे किताबें नहीं पढ़ते हैं तो क्या होगा दे डू नॉट रीड द बुक, दे डू नॉट रीड द बुक। वे किताबें नहीं पढ़ते, वे किताबें नहीं पढ़ते, तो वे क्या है एक बहुवचन करता है, क्या है बहुवचन करता है, कौन सा बहुवचन करता है, तो क्या बनेगा दे डू नॉट रीड द बुक। नेक्स्ट है जैसे अपना इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कौन सा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी सहायक क्रिया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करना है अपन को, जो सहायक क्रिया है उसको कर्ता से आगे रख देना है, जो सहायक क्रिया मिलेगी कर्ता से आगे रख दो वाक्य बन जाएगा। जैसे डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना भी नहीं भूलना है, क्योंकि अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे तो आपका वाक्य गलत माना जाएगा। जैसे यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जैसे क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, तो यहाँ पर भाट माने होता है क्या, इसमें जे वाला कभी नहीं लगाना। यदि जब इस प्रकार से वाक्य पूछा जाएगा और प्रारंभ में आपको क्या शब्द मिल जाएगा, तो कुछ नहीं करना है, केवल जो सहायक क्रिया है सहायक क्रिया को आगे रख देना। जैसे क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, तो क्या रखना है, देखो यू के बाद में जो अपन सहायक क्रिया बहुवचन में जो बहुवचन करता है तो क्या डू लगाएंगे ना, तो जो सहायक क्रिया को सबसे पहले रख देना है, क्या रखना है कर्ता से पहले, तो क्या बनेगा डू यू प्ले माने खेलना, डू यू प्ले क्या खेल रहा है क्रिकेट, तो डू यू प्ले क्रिकेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे क्या वह फुटबॉल खेलता है, तो क्या बनेगा डज ही प्ले फुटबॉल। क्या वे किताबें पढ़ते हैं, तो क्या क्या वे किताबें पढ़ते हैं, तो जी क्या बहुवचन करता है ना, तो डू दे रीड बुक या रीड द बुक। नेक्स्ट है जैसे इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या करना है अपन को, जो सहायक क्रिया है डू यानी डू ऑब्लिक डज यानी कर्ता को कर्ता से पहले रखना है, और कर्ता के बाद क्या आगे कर्ता के बाद लगाना है, पहले डू ऑब्लिक डज और फिर सब्जेक्ट को रख देना, फिर नोट को लगाना। जैसे फॉर्मूला समझ में आ जाएगा आपको, डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट, फिर इसके बाद में क्या सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, तो क्या क्या बनेगा डू यू नॉट, कर्ता पहले क्या मुख्य क्रिया, पहले किसको लगाना है मुख्य क्रिया, इसके बाद में फिर किसको लगाना है कर्ता को। कर्ता कौन है इसमें तुम, तो डू यू, फिर इसके बाद जो नहीं है ना उसको, तो डू यू नॉट, इसके बाद मुख्य क्रिया क्या है प्ले माने खेलना, खेलता है ना तो प्ले क्रिकेट। क्या वह फुटबॉल नहीं खेलता है, तो डज ही नॉट, क्योंकि एक वचन करता है ना, तो डज ही नॉट प्ले फुटबॉल। क्या वे किताबें नहीं पढ़ते हैं, तो डज यानी डू दे नॉट रीड द बुक, इस प्रकार से बन जाएगा। अब मुख्य है सबसे ज़्यादा जो परीक्षाओं में पूछा जाता है बोर्ड परीक्षाओं में, हालांकि बोर्ड परीक्षाओं की बात कहें तो यहाँ से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मोस्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस, कौन सा मोस्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इस प्रकार के वाक्यों में सबसे पहले जो प्रश्न वाचक शब्द होते हैं उन्हें पहले रखा जाता है, दूसरे नंबर पर सहायक क्रिया को रखा जाता है, फिर कर्ता को रखा जाता है। सबसे पहला जो बीच से मध्य से जो आपको प्रश्न करेगा सबसे पहले उसे, फिर मुख्य क्रिया को, फिर सब्जेक्ट को रखना है। जैसे फॉर्मूला देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले क्या क्वेश्चन को, फिर इसके बाद सहायक क्रिया को यानी डू ऑब्लिक डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। जैसे राम भोपाल क्यों जाता है, राम भोपाल क्यों जाता है, तो क्या बनेगा व्हाई डज राम गो टू भोपाल, गो टू द भोपाल, यहाँ पर गो टू द भोपाल होना चाहिए। जैसे वह स्कूल क्यों जाता है, तो यहाँ पर क्यों की सबसे पहले बनाना है, तो व्हाई डज ही गो टू स्कूल। वह रोज बाजार क्यों जाता है, तो व्हाई डज ही
गो टू द मार्केट एवरी डे। तुम देर से क्यों आते हो? तो व्हाई डज यू कम लेट। वे पार्क में क्यों खेलते हैं? तो व्हाई डू दे प्ले इन द पार्क। वह दूध क्यों पीता है? तो व्हाई डज ही ड्रिंक मिल्क। रीना हर दिन क्यों रोती है? तो व्हाई डज रीना क्री क्री एवरी डे। क्या हो जाएगा? क्री एवरी डे। तो यहाँ पर आपका प्रेजेंट टेंस पूरा कंप्लीटली होता है।